हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने फिजिक्स में समांतर प्लेट संधारित्र वाला टॉपिक बनाया तो इससे रिलेटेड आपको टॉप 20 हम वाइवा क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, इन्हीं 20 में से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फिजिक्स के चार्ट पेपर पर समांतर प्लेट संधारित्र वाला टॉपिक बनाया तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जो भी हम 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे, इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। अगर आपने कोई अदर टॉपिक बनाया तो वो आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उस पर भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। जो भी टॉपिक बनाया आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उस पर वीडियो आपको जल्दी हम डलवा देंगे। ठीक है, बाकी अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो में जो भी आपको जिसमें भी चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी आपको उस पर वाइवा क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम। ठीक है, तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम। ये है पहली प्लेट, ठीक है, P1। ठीक है, पहली प्लेट को हम किससे जोड़ देते हैं? विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, तो पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पहली प्लेट को किससे जोड़ते हैं, तो पहली प्लेट का जो संबंध होता है वो विद्युत स्रोत से होता है। ठीक है, और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये है पृथ्वी का निशान। ठीक है, तो दूसरी प्लेट को किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहली प्लेट को जब विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं तो पहली प्लेट पर आवेश जो होगा वो धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं जिसके कारण इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, अब इनके प्लेटों की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी? डी होगी। ठीक है, इनके प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी वो डी होगी। जो कैसा स्टैंड होगा? ये कुचालक स्टैंड होगा। ठीक है, इसके बीच क्या होगा? ये क्या है? परावैद्युत माध्यम। ठीक है, तो यही आपका डायग्राम से आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो क्वेश्चन हम आपको लेके आए ये 20 क्वेश्चन, इन अगर 20 क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं 100% इन्हीं में से आपके क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 20 क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। 20 में से 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछेंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन के आपको अच्छे से आंसर देना होगा अगर आपको 30 में से 30 नंबर फुल स्कोर करने। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ये 20 क्वेश्चन तैयार कर ले होंगे और इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ लेना होगा। आपके नोट्स में ये टॉपिक करवाया गया होगा, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और ये 20 क्वेश्चन तैयार कर लेना। 100% अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं तो आपको 30 में से 30 नंबर इस टॉपिक में मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? दो समांतर धातु प्लेटों के बीच एक निरोधक मतलब परावैद्युत, जैसे निरोधक मतलब परावैद्युत। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को भी परावैद्युत बोलते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है। एक निरोधक माध्यम रखकर बना संधारित्र क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, तो आपको सीधे बता देना, दो समांतर धातु प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखकर बना जो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? प्लेटों प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी और परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करती है। तीन चीजों पर निर्भर करती है। किस पर? प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करती है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सूत्र आपसे पूछ सकते हैं। तो C इक्वल टू ए एफ साइलन 0 अपॉन में डी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ए एफ साइलन 0 या ए एफ साइलन नॉट। ठीक है, तो क्या सूत्र हो जाएगा? C इक्वल टू ए एफ साइलन 0 अपॉन में डी। इसका मात्रक अगर आपसे पूछे तो इसका मात्रक होता है फैराड। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है फैराड होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे प्लेटों के बीच है, यह पहले दूरी कितनी थी? डी थी। अब इसके प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारिता जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे प्लेट है, इसका क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए तो इस पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर क्षेत्रफल प्लेटों का बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, डाई इलेक्ट्रिक क्या है। डाई इलेक्ट्रिक या परावैद्युत माध्यम, ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसे परावैद्युत माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक पूछ ले या परावैद्युत माध्यम पूछ ले, बात एक ही। तो उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने या जिन्हें विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर वे क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बताना, उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं जिनके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, पैदा करने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, डाई इलेक्ट्रिक डालने से धारिता क्यों बढ़ जाती है, मतलब परावैद्युत डालने से धारिता क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक डालेंगे तो इसके बीच की जो मतलब जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो संचित ऊर्जा का सूत्र है हाफ CV²। ठीक है, हाफ CV², ये किसका सूत्र है, संचित ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, अभी हमने आपको बताया था कि संधारित्र का सूत्र मात्रक क्या है, फैराड। ठीक है, संधारित्र का SI मात्रक क्या है, फैराड है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। ठीक है, कैसा होता है, एक समान होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, प्लेटों को आपस में छुआ देने पर क्या होगा। जैसे प्लेट है, इसे अगर हम आपस में छुआ दें, जैसे ये क्या है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, अगर इसे हम लोग आपस में छुआ देंगे, इस टाइप से कर देंगे तो क्या होगा, तो जो संधारित्र है वो निर्वेशित हो जाएगा, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर हम प्लेटों को आपस में मिला देंगे, छुआ देंगे, तब क्या हो जाएगा, संधारित्र निर्वेशित हो जाएगा, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यदि प्लेटों को आपस में छुआ दें तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो संधारित्र जो है वो निर्वेशित हो जाएगी या डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको बता देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, समांतर प्लेट संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो रेडियो में, टीवी में, पावर सप्लाई, फिल्टर सर्किट आदि। ठीक है, उपयोग पूछे तो 1-2 उपयोग बता दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर उपयोग पूछे 1-2 उपयोग आप बता दीजिए, आंसर आपका पूरा हो जाएगा। तो रेडियो बता दीजिए, टीवी या पावर सप्लाई। ठीक है, और भी इसके उपयोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, समांतर प्लेट संधारित्र का आविष्कार किससे जुड़ा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है। तो माइकल फेरेड से। किससे जुड़ा है, माइकल फेरेड से, तभी इन्होंने जो इसका SI मात्रक रखा वो फेरेड रख दी। ठीक है, तो इसका आविष्कार किससे जुड़ा है, माइकल फेरेड से, या इसका आविष्कार किसने किया, माइकल फेरेड ने। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, संधारित्र का आवेश का सूत्र क्या है। संधारित्र के आवेश का सूत्र क्या है, Q=CV। ठीक है, अगर आप आवेश का सूत्र पूछे तो Q=CV। अगर आपसे पूछे कि संधारित्र की धारिता का सूत्र बताइए, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र है C=Q/V। ठीक है, ये संधारित्र की धारिता का सूत्र है। अगर आवेश का सूत्र पूछ ले तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q=CV। ठीक है, धारिता का पूछ ले तो C=Q/V। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, संधारित्र में प्लेटें किस धातु की बनी होती है। अब ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेट है। ठीक है, एक ये प्लेट है P1 और एक ये प्लेट है P2। तो ये पूछा गया है कि ये जो प्लेट है ये किसकी बनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि संधारित्र की प्लेटें हैं वो किस धातु की बनी होती है। तो ये तावा, एल्यूमिनियम या पीतल की बनी होती है। किसकी बनी होती, तावा, एल्यूमिनियम या पीतल की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि समांतर की प्लेटें किस धातु की बनी होती है। तो तावा, एल्यूमिनियम या पीतल की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, संधारित्र DC और AC में कैसा व्यवहार करता है।
संधारित्र डीसी और एसी में कैसा प्रभाव मतलब व्यवहार करता है। तो ये क्या करता है, जो संधारित्र है वो डीसी को रोकता है और एसी को गुजरने देता है। ठीक है, डीसी को डायरेक्ट करंट है उसे रोकता है और अल्टरनेट करंट को गुजरने देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संधारित्र में डीसी और एसी में कैसा व्यवहार होता है। तो आपको बताना, जो डीसी करंट है उसको डीसी है उसको रोकता है, जो एसी को है वो गुजरने देता है। ठीक है, तो डीसी को रोकता है, एसी को गुजरने देता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। प्लेटों के बीच निर्वात रखने पर धारिता किस पर निर्भर करती है। निर्वात माध्यम अगर रख दिया जाए तो धारिता किस पर निर्भर करती है, केवल प्लेटों के क्षेत्रफल और दूरी पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल और दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो किस रूप में संचित होती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। यदि डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक 2 हो तो धारिता कितना गुनी होगी। तो धारिता कितनी गुनी होगी, तो धारिता जो है वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, यदि डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक 2 हो तो धारिता भी इसकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। एक अभी हमने आपको बताया कि संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है, C = Q/में B। ठीक है, और आवेश का मात्रक भी इसी से बना है, C इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, Q = CB। ठीक है, तो संधारित्र के आवेश का सूत्र पूछे तो Q = CB, धारिता का पूछे तो C = Q/में B। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड है। ये 20 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं 100% इन्हीं में से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या करना है, आपको समांतर प्लेट संधारित्र पहले पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कॉमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी हमने बायोलॉजी के 4 टॉपिक की वीडियो डाल दी, केमिस्ट्री में 2 टॉपिक डाल दी, वो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर उनमें से आपने कोई टॉपिक बनाया तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें जो भी टॉपिक आपने बनाया उसके क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।